राजकीय कला महाविद्यालय कोटा की बीए पार्ट सेकंड के हिंदी साहित्य के सभी छात्रों का आज इस कक्षा में एक बार फिर स्वागत है। छात्रों, आपका जो बीए पार्ट सेकंड का हिंदी साहित्य का प्रथम प्रश्न पत्र है, उसके अंतर्गत जिन कवियों को रखा गया है, आजकल हम उनकी रचनाओं की व्याख्या करने का प्रयास कर रहे हैं। पिछली कक्षाओं में हमने रीतिकालीन आचार्य कवि केशवदास की जो रचनाएं आपके पाठ्यक्रम में रखी गई थी, उनकी हमने व्याख्या करने का प्रयास किया। आज हम रीतिकाल के ही कवि बिहारी के जो दोहे हैं, उनकी जो सतसई हैं और उसमें जो दोहे हैं, उनकी व्याख्या करने का प्रयास करेंगे। छात्रों, बिहारी रीतिकालीन कवि बिहारी दास को रीति सिद्ध कवि की कोटि में रखा जाता है। बिहारी को रीतिकाल में रीति सिद्ध कवि की कोटि में रखा जाता है। उनकी जो सतसई है उसमें भक्ति, नीति और श्रृंगार की त्रिवेणी बहती है। ऐसा माना जाता है कि जो बिहारी सतसई है उसमें भक्ति, नीति और श्रृंगार की त्रिवेणी बहती है, या ये भी कह सकते हैं कि उनकी सतसई भक्ति, नीति और श्रृंगार की त्रिवेणी है। इस प्रतिभाशाली कवि के जो दोहे हैं, उनमें एक तरफ जहां भक्ति और नीति की धारा प्रभावित होती है, वहीं श्रृंगार की सरिता भी बहती है। बिहारी के जो दोहे हैं उनमें नारी सौंदर्य का अद्भुत चित्रण मिलता है। बिहारी की जो सतसई है उसमें नारी सौंदर्य का अद्भुत चित्रण देखने को मिलता है। वैसे बिहारी को मादकता, कोमलता और सरसता का कवि कहते हैं। बिहारी को मादकता, कोमलता और सरसता का कवि कहा जाता है। उनकी जो सतसई है उसका जो पहला दोहा है उसकी आज हम यहां व्याख्या करेंगे, और इस दोहे के लिए यह भी कहा जाता है कि यह सतसई का मंगलाचरण है, क्योंकि इस दोहे में राधा की स्तुति की गई है। कवि द्वारा राधा की स्तुति की गई है। दोहा इस प्रकार से है: मेरी भव बाधा हरो राधा नागरी सोई। मेरी भव बाधा हरो राधा नागरी सोई, जातन की झाई परे श्यामु हरित दुति होई। ये दोहा है, और ये बिहारी सतसई का पहला दोहा है, प्रथम दोहा है, और इसमें राधा की स्तुति की गई है। इसलिए यह भी कहा जाता है कि यह सतसई का एक तरह से इसको मंगलाचरण कह सकते हैं। इसकी हम व्याख्या करेंगे। तो जब हम व्याख्या करने बैठते हैं तो सबसे पहले हम क्या लिखते हैं? संकेताक्षर। और यहां आप संकेताक्षर में लिखेंगे मेरी भव बाधा, फिर डॉट डॉट डॉट, और अंत में आप लिख देंगे हरित दुति होई। ये हुई, ये यहां पर ये हुआ इसका संकेताक्षर। इसके बाद छात्रों हम लिखते हैं जो रचना होती है उसके कठिन शब्द और उनके अर्थ। तो इस दोहे में जो कठिन शब्द हैं उनके अर्थ लिखना है। तो जैसे भव बाधा यानी संसार के दुख, बाधा, चिंता। भव बाधा यानी संसार के दुख, बाधा, चिंता। हरो, हरो यानी
दूर करो। हरो यानी दूर करो, मुक्त करो। नागरी यानी चतुर। जा यानी जिसके, यहां पर जा का मतलब है जिसके। तन यानी शरीर, तन यानी शरीर। झाई, झाई यानी परछाई, छाया या परछाई। श्यामू, यह श्यामू शब्द किसके लिए हुआ है? श्री कृष्ण भगवान के लिए। और हरित यानी प्रसन्नता का अर्थ दे रहा है यहां पर यह शब्द। तो इस तरह से ये जो दोहा है, इसके जो कठिन शब्द हैं उनके अर्थ हम इस प्रकार से लिख सकते हैं। अब छात्रों, इसके बाद हम लिखते हैं, जब व्याख्या करने बैठते हैं तो इसके बाद हम लिखते हैं संदर्भ। कठिन शब्द और उनके अर्थ लिखने के बाद हम लिखते हैं संदर्भ। तो इस दोहे का जो संदर्भ हम लिखेंगे उसमें हम ये लिखेंगे कि प्रस्तुत दोहा रीतिकालीन कवि बिहारी की सतसई से लिया गया है। यह दोहा रीतिकालीन कवि बिहारी की सतसई से लिया गया है। यह बिहारी सतसई का प्रथम दोहा है। यह बिहारी सतसई का प्रथम दोहा है। यह आप संदर्भ में लिख देंगे और इसके बाद आप लिखेंगे प्रसंग। तो इस दोहे का जो प्रसंग लिखेंगे वो हम ये लिख सकते हैं कि यहां बिहारी ने मंगलाचरण के रूप में, यहां बिहारी ने मंगलाचरण के रूप में राधा की स्तुति की है, याचना की है, प्रार्थना की है। ये इसका प्रसंग। इसके बाद हम आगे चलते हैं और करते हैं व्याख्या। जब इसकी व्याख्या करेंगे तो आप ये लिख सकते हैं कि मेरी भव बाधा हरो, राधा नागरी सोई। बिहारी कहते हैं इस दोहे में, बिहारी राधा माता से कहते हैं, उनसे प्रार्थना करते हैं कि हे राधा माता, आप मेरी भव बाधा हरो, अर्थात संसार के दुख, बाधा, चिंता आदि से मुझे मुक्ति प्रदान करो, आदि से मुझे मुक्ति प्रदान करो। बिहारी ये भी कहते हैं कि जब राधा माता के शरीर की झाई, जा तन की झाई परे, यानी जिसके तन यानी शरीर, झाई यानी परछाई पड़ती है, जिसके शरीर की परछाई पड़ती है, अर्थात यूं कहें कि जिनके शरीर के प्रतिबिंब मात्र से ही, जिनके शरीर के प्रतिबिंब या परछाई मात्र से ही श्याम हरित दुति होए, यानी भगवान श्री कृष्ण प्रसन्न हो जाते हैं। ऐसी राधा माता से बिहारी प्रार्थना करते हैं, निवेदन करते हैं कि हे राधा माता, मुझे संसार के दुखों से, बाधा से, चिंता से मुक्ति प्रदान करो। यानी जो मेरी बाधाएं हैं, जो मेरी चिंताएं हैं, उनको आप दूर कीजिए। ये इस दोहे की आप इस तरह से व्याख्या कर सकते हैं। अगर हम देखें कि इसमें विशेषता क्या है इस दोहे की, तो आप ये लिख सकते हैं कि इस दोहे में कवि की राधा के प्रति भक्ति भावना का वर्णन हुआ है। यहां पर कवि की राधा के प्रति भक्ति भावना का वर्णन देखने को मिलता है और इस दोहे में कवि का इष्ट राधा है। इस दोहे में कवि का इष्ट राधा है। इस तरह से जो बिहारी सतसई का जो प्रथम दोहा है, जिसको कि सतसई का मंगलाचरण भी कह सकते हैं हम, उसकी इस तरह से हम व्याख्या कर सकते हैं। और ये जो मंगलाचरण है, इसमें ये जो दोहा है, इसमें राधा की स्तुति कवि करता है। छात्रों, आज के लिए बस इतना ही।
अगली कक्षा में हम बिहारी के जो आपके पाठ्यक्रम में रखे गए जो दूसरे दोहे हैं उनकी व्याख्या करने का प्रयास करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।